नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ललित सुतरिया। दोस्तों, कुदरत ने यूरिन कंट्रोल करने के लिए एक वाल्व दिया है, उसे हम प्रोस्टेट कहते हैं। और यही प्रोस्टेट को लेकर बहुत सारी यूरिन समस्या भी हो सकती है। प्रोस्टेट मांसपेशी ऊतक से बना एक स्थिति वाल्व है जो यूरिन प्रवाह को नियंत्रित करता है, जो यूरिन बैग के निकास द्वार के पास स्थित होता है। तरल अपशिष्ट मूत्र के रूप में गुर्दे से निकलकर मूत्र मार्ग के माध्यम से लगातार यूरिन बैग में टपकता रहता है। जैसे ही थैली मूत्र से भर जाती है, प्रोस्टेट वाल्व खुल जाता है और मूत्र की थैली खाली हो जाती है। जैसे ही थैली खाली होती है, प्रोस्टेट वाल्व बंद हो जाता है। इसके अलावा प्रोस्टेट वाल्व के नीचे एक और वाल्व होता है जो पेशाब को लीक नहीं होने देता। कई बार यूरिन बैग भरने के बाद यदि विपरीत परिस्थितियों में समय पर पेशाब करने में देरी हो जाए तो प्रोस्टेट खुल सकता है और लीकेज हो सकता है। ऐसी स्थिति में नीचे वाला दूसरा वाल्व नहीं खुलता है। इस प्रकार यूरिन नियंत्रित होता है। ऐसा बार बार होने पर जो यूरिन वापस गुर्दे में जाता है, वही गुर्दे और मूत्र मार्ग को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। मूत्र मार्ग में यूरिन के जमा होने के कारण मूत्र मार्ग गांठों के रूप में सूज जाता है और जैसे जैसे गुर्दे पर निस्पंदन का भार बढ़ता है, रक्तचाप बढ़ जाता है। अंत में कमजोर गुर्दे फिल्टर करने में असमर्थ होते हैं। नतीजन क्या होता है? अपशिष्ट यानी कि क्रिएटिनिन जो हम बोलते हैं, वो कचरा रक्त के साथ मिल जाता है, शरीर पानी से भर जाता है, सूजन आ जाती है और गुर्दे बंद हो जाते हैं। प्रोस्टेट के बढ़ जाने यानी सूजन के बाद इसे वापस अपनी मूल स्थिति में नहीं लाया जा सकता और पेशाब को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। अगर यह हमेशा ऐसा ही रहता है तो समय के साथ प्रोस्टेट कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जो हम देखें तो सार्वजनिक मूत्रालय में पेशाब करते समय बैक्टीरिया लगने के कारण भी प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है, या यूरिन को संग्रहित करने के कारण भी हो सकती है, या तो कम पानी पीने के कारण भी हो सकती है। इसके अलावा देखें तो जब पुरुष खड़े रहकर पेशाब करते हैं तो मूत्राशय में यूरिन की 4 से 5 बूंदें रह जाती है, जिसके कारण प्रोस्टेट में सूजन आ जाती है या बिगड़ने का कारण बनता है। और महिलाओं में जो हम देखें तो यूटीआई का कारण बनता है। इसलिए पेशाब हमेशा बैठकर ही करनी चाहिए। दोस्तों, प्रोस्टेट खराब होती है तो उसके लक्षण भी देखने में आता है। खासकर देखें तो हम पेशाब रोक नहीं सकते हैं। उसका मैं लक्षण बोलता हूं। अगर कुछ समय तक पेशाब रोक भी लिया तो पैंट गीली हो सकती है। साथ ही पेशाब करते वक्त जोर करने पर भी यूरिन की धार में फोर्स नहीं आता और दूर गिरने की बजाय करीब गिरती है, फिर चिपक कर टपकती रहती है। इसके अलावा देखें तो यूरिन में जलन, बार बार पेशाब आना और धीमी गति से पेशाब आना, तो ये जो सब लक्षण है वो सब बढ़े हुए प्रोस्टेट बिगड़ने के लक्षण हैं। यदि प्रारंभिक अवस्था में सावधानी से दवा ली जाए तो
सर्जरी से बच सकते हैं। सभी दवाई में हम देखें तो गोरखमुंडी प्रोस्टेट समस्याओं के लिए एक उत्कृष्ट औषधि है। प्रोस्टेट औषधि की रेसिपी हम आपको बताते हैं। गोरखमुंडी, गोखरू और पुनर्नवा का पाउडर बनाकर सुबह और शाम 1-1 चम्मच ले सकते हैं। दूसरी एक प्रोस्टेट औषधि है, वो है 1 स्पून साबुत धनिया, आखा धनिया, 1 स्पून जौ और 1 स्पून सूखे आंवला का क्रश, उसको 1 गिलास पानी में रात पर भिगो रखना है। सुबह में इसे अच्छी तरह उबालकर गुनगुना होने के बाद छान कर पीना है। दोस्तों, एलोपैथिक दवा पेशाब को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन यह प्रोस्टेट को उसकी मूल स्थिति में नहीं ला सकती। इसलिए प्रोस्टेट मामलों में अच्छे यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर की गाइडेंस पर चलना चाहिए। जरूरत पड़ी तो बाधा उत्पन्न करने वाली मांसपेशी को हटाने के लिए सर्जरी एक अच्छा विकल्प है। प्रोस्टेट कैंसर के मामलों में देखें तो यदि प्रोस्टेट का वजन 400 ग्राम से अधिक है, याद रखो 400 ग्राम से अधिक जो प्रोस्टेट का वजन है, तो लेजर सर्जरी से उसे दूर कर सकते हैं। लेकिन यदि यह छोटी है तो एक सरल ऑपरेशन करना उचित है। यदि सर्जरी के बाद भी यूरिन नियंत्रण में नहीं है तो यूरिन की नली और उसकी कोशिकाओं की कार्यक्षमता जानने के लिए यूरोडायनेमिक टेस्ट करवानी चाहिए। आप अच्छी तरह समझ लें। दोस्तों, मेरी ये YouTube वीडियो पर आप कमेंट करें, उसे लाइक करें, बातें ठीक लगी तो शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि सेहत से जुड़ी मेरी ये सभी बातें सही वक्त पर आप तक मैं पहुंचा सकूं। धन्यवाद।